हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपका एजुकेटर किशन भारती आपका अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज किस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? तो आज किस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 12 फिजिक्स का जो हमारा छठा चैप्टर है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ठीक, तो उसमें का एक इम्पोर्टेंट आपका टॉपिक है, क्या है आपका? अन्योन प्रेरण। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आज इसको बड़े ही लाजवाब तरीके से इसका भी निपटारा कर ही देते हैं। ठीक, चलिए देखिए, हम अन्योन प्रेरण पढ़ेंगे। अन्योन प्रेरण किसे कहते हैं विथ डायग्राम सहित आपको समझाएंगे। एक एक इसका जो कॉन्सेप्ट है आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। ठीक, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, हम पढ़ेंगे अन्योन प्रेरण। ठीक, तो अन्योन प्रेरण की जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन क्या होती है? ठीक है नहीं, तो इसकी होती है जब दो कुंडलियों को पास पास रखकर किसी एक कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं तो दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। ठीक, तो ये जो रही, ये हमने बताया किसका है ये, तो ये अन्योन प्रेरण है। क्या है देखिए, घटना क्या है कि जब दो कुंडली हो, देखिए यहाँ पर कितनी कुंडली है? दो कुंडली। ठीक, कितनी कुंडली है? दो कुंडली है। ठीक, अभी आपको डायग्राम पूरा समझाएंगे। ठीक, दो यहाँ पर कुंडली। ठीक, अब इन दोनों कुंडलियों को पास पास जब हम रखते हैं, ठीक, यहाँ पर देखिए पास पास रखी हैं, तो इन दोनों को पास पास हम रखते हैं। फिर उसके बाद क्या है, किसी एक कुंडली में क्या होता है कि धारा हम प्रवाहित करते हैं। किसी एक कुंडली में हम जब धारा प्रवाहित करते हैं, ठीक, तो दूसरी कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, इसमें उत्पन्न होता है। कैसे उत्पन्न होता है? चलिए सभी चीज को हम बताएंगे। ठीक, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की इस घटना को अन्योन प्रेरण कहते हैं। ठीक, इतना आपको यहाँ पर लिखना होगा भाई, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं, कुछ भी बहुत कम शब्दों का हमने यहाँ प्रयोग किया है, इतना आप थोड़ा सा याद कर लीजिए। फिर इसके बाद हम देखिए, अब इसको समझाते हैं, फिर आपको इसको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, चलिए देखिए, यहाँ पर कितनी कुंडलियों की बात हो रही है? तो यहाँ पर देखिए दो कुंडली। ठीक, देखिए ये पूरी एक सर्किट है। ये क्या है? ये पूरी एक सर्किट है। ठीक, देखिए यहाँ ये देखिए सब इसमें क्या क्या है सभी चीज समझा देंगे। ठीक, तो ये आपकी है कुंजी है। क्या? के क्या होता है? कुंजी यानी स्विच है। ठीक, चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है बैटरी। ठीक, क्योंकि धारा जब इसमें हम प्रवाहित करेंगे भाई इस सर्किट में, तो धारा यदि किस कोई सेल होगा या फिर कोई बैटरी होगी, तभी यहाँ पर हम धारा प्रवाहित करेंगे। ठीक, और ये क्या है? तो ये आपकी कुंडली। ठीक, ये कुंडली क्या होती है? तो कुंडली मतलब बहुत सारे फेरे होते हैं। ठीक, फेर, तो उसी से कुंडली कहते हैं। ठीक, तो ये है आपकी कुंडली। ठीक, तो ये दोनों आपकी है कुंडली। ठीक, ये आपकी होगी दोनों कुंडली। ठीक, चलिए अब देखिए जो प्रथम कुंडली, देखिए डिफिनेशन में क्या कह रहा है, नहीं क्या कह रहा है कि जब देखो दो कुंडली को पास पास रखिए, किसी एक कुंडली में हम धारा प्रवाहित करते हैं। ठीक, तो मान लेते हैं हम इसमें धारा I1 हम मतलब आई प्रवाहित करते हैं। ठीक, तो ये धारा ऐसे से देखी गई, तो ये इस कुंडली में आई। अब कुंडली से आके यहाँ पर देखिए, जब यहाँ पर हम जब स्विच का यानी कि जब इसका स्विच हम ऑन करेंगे तभी तो ये धारा पर होती है। जब स्विच ऑन करेंगे तो ये देखिए पूरा मिल जाएगा। ठीक, तो इस धारा ऐसे ऐसे आई और यहाँ पर देखिए बैटरी में फिर आ गई। ठीक, तो देखिए आपको बायो सेवर्ट का एक नियम पढ़ा होगा, उसमें देखिए क्या होता है कि जब किसी जो तार होता है किसी सर्किट में, जब हम धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक, आपने पढ़ा होगा। ठीक, तो देखिए यहाँ पर जब इसमें हम धारा प्रवाहित करते हैं इस सर्किट में, तो इस कुंडली में आती है, तो इस कुंडली में क्या होता है? इस कुंडली में जो है क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। नहीं, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। ठीक, चुंबकीय क्षेत्र यानी यहाँ पर बी उत्पन्न हो जाएगा। ठीक, चलिए जब यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, तो चुंबकीय जब क्षेत्र उत्पन्न होगा तो चुंबकीय बल रेखाएं भी उत्पन्न होगी। ठीक, तो जब चुंबकीय जो बल रेखाएं हैं ये उत्पन्न होकर कुछ इस प्रकार से गोल गोल उत्पन्न होंगी। ठीक, आपने पढ़ा होगा ही चुंबकीय बल रेखाएं। ठीक, तो इस तरह से ये चुंबकीय बल रेखाएं भी उत्पन्न होंगी। अब जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं, इनकी जो संख्या है उसको क्या कहते हैं? उसे कहते हैं विद्युत फ्लक्स। क्या कहते हैं उसे? उसे कहते हैं आपका विद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक, जो चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं? विद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक, तो ये देखिए यहाँ पर एक प्रेरण की घटना, प्रेरण का मतलब क्या होती है? प्रेरण के कारण यहाँ पर देखिए दूसरी जो हमारी कुंडली है, यहाँ पर देखिए, ये देखिए यहाँ पर देखिए ये आपकी प्राइमरी कुंडली है। ठीक, यानी प्रथम कुंडली है। ठीक, और ये क्या है? सॉरी, यहाँ ये प्राइमरी होगा। ठीक, यहाँ पे ऐसे नहीं होगा, ये प्राइमरी कुंडली होगा। और ये आपकी ये सेकेंडरी कुंडली, द्वितीय कुंडली ये होगा। ठीक, और यहाँ द्वितीय कुंडली में ये क्या लगा है? तो ये है गैल्वेनोमीटर। क्या है? इसे कहते हैं धारा मापी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? धारा मापी कहते हैं। ठीक, चलिए फिर देखिए यहाँ पर देखिए
कि इसमें जब हम धारा प्रवाहित करें तो यहाँ पर देखिए चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ, ठीक, जिसके कारण चुंबकीय बल रेखाएं उत्पन्न हुई। अब यहाँ पर प्रेरण के कारण, ठीक, यहाँ पर प्रेरण के कारण इस कुंडली में क्या हुआ, प्रेरित धारा उत्पन्न हुई। क्या हुआ, प्रेरित धारा, ठीक, प्रेरित धारा यहाँ पर उत्पन्न हुई, ठीक। तो जो प्रेरित धारा उत्पन्न हुई यानी प्रेरित धारा यानी प्रेरित विद्युत वाहक बल ईएमएफ बना। क्या बना, ईएमएफ बल यहाँ पर उत्पन्न होता है, ठीक। तो इस घटना को क्या कहते हैं, इस घटना को ही अन्योन प्रेरण कहते हैं, ठीक। यानी किसी कुंडली में हम धारा प्रवाहित करें और दूसरी कुंडली में यानी स्वतः ही क्या उत्पन्न हो जाए, प्रेरित विद्युत वाहक बल। क्या उत्पन्न हो, प्रेरित विद्युत वाहक बल इसमें उत्पन्न हो जाए, तो इस घटना को क्या कहते हैं, इस घटना को कहते हैं अन्योन प्रेरण कहते हैं, ठीक। चलिए, आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक। देखिए यहाँ पर कितनी की दो कुंडलियां हैं, ठीक, आपको फिर से मैं समझा देता हूं। यहाँ पर दो कुंडली है, ठीक, ये प्राइमरी कुंडली है, ये सेकेंडरी है, ठीक। अब देखिए यहाँ कुंडली क्या है, कुंडली यानी कि फेरों की संख्या, उसमें बहुत सारे फेरे आपस में लिपटे होते हैं, ठीक, यानी बहुत सारे, तो उसे कुंडली कहते हैं, ठीक। चलिए, और यहाँ पर देखिए ये ईएमएफ क्या है, देखिए ईएमएफ क्या होता है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, तो प्रेरित विद्युत वाहक जो बल है वही है आपका ईएमएफ, ठीक। तो ईएमएफ आपका यहाँ पर उत्पन्न हो जाता है, ठीक। तो इस घटना को ही क्या कहते हैं, अन्योन प्रेरण कहते हैं, ठीक। तो दोस्तों आशा करता हूं आज की इस वीडियो से कुछ नया सीखे होंगे। यदि आज की इस वीडियो से कुछ नया सीखे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हाँ, चैनल पे पहली बार आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए मिलता हूं आपसे फिर किसी दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए लव यू, बाय बाय, टेक केयर।